नमस्कार विद्यार्थियों, आ जाइए एक बार और आपका स्वागत है फिर से इस नई क्लास में। मैं आपको लेकर आया हूं 14.2 एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में अपन बात करेंगे बहुलक के बारे में। जो नई चीज है वो बहुलक है, बहुलक और माध्य। अब माध्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं और अब हम बात करेंगे इसमें बहुलक के बारे में। माध्य तो आप देखो, प्रत्यक्ष विधि से मैंने करवा दिया, पद विचलन विधि से मैंने करवा दिया और कल्पित माध्य विधि से मैंने माध्य करवा दिया। तीनों विधि से आपको माध्य करवा चुका हूं मैं, ठीक है। और जो आपको उचित लगे वो कर लेना। यदि वो नाम दे देता है एग्जाम में, आपको स्पेशली बोले कि पद विचलन विधि से करो या कल्पित माध्य विधि से करो, तो ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से करो, तो तीनों के तीनों विधि आपको सिखा दी मैंने। लास्ट जो हमारे 2 पार्ट आए थे 14.1 के, अब हम बात कर रहे हैं 14.2 की। और इस 14.2 में अपन जो हमारा ये सेकंड पार्ट है, इसमें बात कर रहे हैं साथियों बहुलक के बारे में। पहला सवाल है आपका कि निम्नलिखित सारणी में किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। और अब आपको यहां पर यह ज्ञात करना है, एक तो आयु दे रखी है, एक रोगियों की संख्या। उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। अब दोनों के बहुलक और माध्य ज्ञात करने। माध्य आपने सीख रखा है, मैं पहले बहुलक बता देता हूं। बहुलक का जो फॉर्मूला है आपका, Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा बहुलक का फॉर्मूला है, ठीक है साथियों। इस फॉर्मूले से अपन बहुलक ज्ञात करेंगे। अब इसमें प्रत्येक पद के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या है कौन। L क्या है मैं बता दूं आपको। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा F1 F2 F0। इनके बारे में आप, मैं बता दूं आपको, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 या F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक पहली बारंबारता, उसके बाद की बारंबारता F2 और H हो जाता है हमारा वर्ग अंतराल। अब मैं इनको लिख क्यों नहीं रहा F1 F2 और F0 को, क्योंकि देखो मैं इसको डायरेक्ट बताने वाला हूं आपको, ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना आपको। मैंने बता दिया है कि ये क्या है, बाकी ऐसे प्रत्येक सवाल में आपको लिखना नहीं है। अब कैसे करेंगे, ये जो है ये बारंबारता है, आपको पता है ये एफ की वैल्यू है। ये कंप्लीट जो दे रखी है ना वर्ग अंतराल के बाद में, ये एफ की वैल्यू। बहुलक बहुत शानदार और सिंपल सवाल है, होता है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। आपको क्या करना है, पहली बात तो बहुलक कहते कैसे हैं, जैसे कोई आंकड़ा है 2 3 5 7 9 2 3 2 2। अब आपसे कोई पूछे बताओ इसमें बहुलक क्या है, तो बहुलक का मतलब है जो आंकड़ा आपका अधिक बार आ रहा है, अनेक बार, जिस आंकड़े की पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार हो रही है। और पुनरावृत्ति देखो 2 की हो रही है, 4 बार, और कोई सा इतना है ही नहीं। 3 2 बार आ रहा है और तो सब एक एक बार है। तो सबसे अधिक बार जो जिसकी बारंबारता है, जो सबसे अधिक बार आता है उसका मतलब उसकी बारंबारता। जैसे 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। इसका मतलब यही है 5 से 15 की आयु के वर्ग के कितने 6 रोगी हैं। 15 से 25 वर्ग की आयु वर्ग के जो रोगी है वो कितने 11 हैं। 25 से 35 वाले कितने हैं 21 है। तो वो संख्या दर्शा रहा है कि जो 2 है वो कितनी बार आया है 4 बार, तो इसके बहुलक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी हिसाब से हमको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले ये देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। 23 है। कितनी है सब 23। अब जो ये 23 आपकी बारंबारता है सबसे अधिक, ये देखो ये है सबसे अधिक बारंबारता है, तो यहां लिखेंगे अपन सबसे अधिक बारंबारता के संगत बहुलक
वर्ग अंतराल। देखो कितना है, 35 से 45, 35 से 45। अब यहां एल क्या है, एल है बहुलक वर्ग। ये देखो वर्ग अंतराल है, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल का मान निम्न सीमा मतलब कितनी, 35। एल इसकी निम्न सीमा होगी, ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि आपको जो ये निशान लगाया है मैंने, ये जो 35 से 45 की जो आयु वर्ग है, इस पर ये आपको पहले नंबर पर निशान लगाया, ध्यान देना ये बारंबारता की वैल्यू है। ये आपने एक नंबर वाले निशान है, बोलो है या नहीं। एक से पहले गणित में क्या आती है, 0, और एक के बाद में क्या आता है, 2। ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, बहुलक में आपको यदि ये भी याद नहीं हो कि इससे पहले ये आता है इसके बाद में ये आता है, तो ये पहले नंबर पर निशान लग रहा है। इससे पहले क्या आता है, एक से पहले 0 और एक के बाद में 2, तो ये बारंबारता के तो मान है, बोलो है या नहीं। तो ये हो गया F0, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। तो आप ऐसे निशान लगा के आराम से F1 की वैल्यू कितनी है, 23 जो सबसे पहले लगा है, F0 उससे पहले 21, F2 उसके बाद में 14। और जो वर्ग अंतराल जो h की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, h की जो वैल्यू है, h की वैल्यू है साहब, पहली बात यह है कि वर्ग अंतराल कितने का है। तो वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद। तो ये आपका कितना है, 10 है। बोलो कंप्लीट मान आपके पास आ गया नहीं है, बिल्कुल आगे साहब। तो अब इनको अपन ऐसे दर्शाएंगे नहीं, ये मैंने आपको बताया है ध्यान रखने के लिए किस प्रकार से। ये पहले नंबर का, एक के पहले 0 और एक के बाद में 2, तो ये F1, F0 और F2 तीनों मान कंप्लीट। अब देखो Z बराबर L, L क्या है साहब, 35 प्लस, ये जो बटे का चिन्ह है ना बिल्कुल प्लस के सामने होना चाहिए, ठीक है। F1 क्या है साहब, F1 है साहब हमारा 23 माइनस F0 क्या है साहब, F0 है 21, 2 इंटू F1 क्या है साहब 23 माइनस F0 21 माइनस F2 की जो वैल्यू है वो है 14 इंटू H वर्ग अंतराल कितना है, 10 का है। तो ये हो जाएगा आपका Z बराबर 35 प्लस 23 में से 21 2, ये हो गया 23 दूना 46 माइनस ये हो गया साहब आपका 35 इंटू 10। तो 46 में से 35 गए तो कितने बचे साहब, 11। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 20 बटा 11, 11 का भाग दे दो, 11 एकम 11, कितने बचे 9, 10 में लगा 1 0, 11 8 88, कितने बचे 2 0 और 11 एकम 11। तो 35 और 1 कितना हो जाएगा 36.81, लगभग मान आते हैं पॉइंट के बाद में। तो ये किसका मान आ गया साहब, बहुलक का मान आ गया, कितना 36.81। एक संख्या तक देंगे तो 36.8, 2 तक देंगे 81, 3 तक देंगे तो एक संख्या और आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये हुआ आपका किसका मान, बहुलक का मान। आराम से कोई दिक्कत नहीं है, ये मान ही थे बस ये, बाकी तो ये कैलकुलेशन है। 23 दूना 46 और ये दोनों जुड़ के 35 हो गए, इसे घटा दिया, घटा करके आ रहे बच्चे ये 10 गुणा 2 20, 20 बटा 11 का मतलब 1.81, ये जोड़ दिया 35 और 1 36.81। अब आता है साहब किसका नंबर, माध्य का। किसका नंबर आता है, माध्य का नंबर आता है साहब। तो देखिए अपन माध्य कैसे ज्ञात करेंगे इसका, मैं प्रत्यक्ष विधि पर आ चलता हूं वापस। और प्रत्यक्ष विधि में अपन निकालते हैं वर्ग चिन्ह की वैल्यू, और वर्ग चिन्ह को हम दर्शाते हैं x से। किसे दर्शाते हैं, x से, ठीक है। अब कैसे करते हैं, देखो 15 और 5 20, और 20 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा साहब, 10 बार। कितने बार, 10 बार। अब इसमें 10-10 का अंतराल है, देखो समान है, 77 वर्ग अंतराल, 25 35 45 और 55 बिल्कुल सतत है। इसको अपन हटा देते हैं क्योंकि अब अपन बहुलक ज्ञात नहीं कर रहे, ठीक है। तो देखिए 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 10 50 और 10 60। इनको जोड़ लो बोले 65 और 55 120, 120 में 2 को भाग देंगे तो 60 ही आएगा। इनका अपन x का जो मान निकालते हैं वर्ग चिन्ह का, इन दोनों को जोड़ करके और 2 का भाग ही देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ ये हो गया x का मान, अब गुणा करेंगे सब f इंटू एक्स का। 10 इंटू 6 60, गुणा करो सब 20 इंटू 11 220
21 दिया 63 630, 23 चौका 92 920, 14 पंजे 70 700 और 6 पंजे 30 300। ये जो वैल्यू है इनका योगफल करेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि का जो समांतर माध्य होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एक्स बार अपन जो वैल्यू निकालेंगे तो एक तो सिग्मा एफ की इसमें दे रखी है क्या रोगियों की संख्या नहीं बता रखा, तो आपको टोटल कर लो, देखो कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 4 9 और 3 12 और 1 13 और 1 14 और 6 20 0 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। ये हो गया कितना 80। कितना हो गया सर 80। जोड़ लो, देखो 5 और 4 9 और 3 12 और 1 13 और 1 14 और 6 20 0 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इसका योगफल 80। इसको जोड़ो, देखो सब जगह से 0 है कंप्लीट। यहां 0 3 2 5 2 7 6 13 का 3 1 4 7 4 11 और 9 20 20 और 6 26 26 और 2 28। ये आ गया आपका 2830। कितना आ गया साहब 2830। आ जाइए एक्स बार सिग्मा एफ एक्स 2830 अपॉन सिग्मा एफ 80। 0 से 0 काटो, 8 दिया 24, कितने बचे साहब 4 बचे, 8 पंजे 40, कितने बचा 3 और 3 के पीछे 0 पॉइंट लगा के, 8 दिया 24 6 8 7 56। तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 35.37। कितनी आ जाएगी साहब 35.37। तो माध्य तो ये निकल के आ गया इनका 35.37 और बहुलक था इनका जो भी अभी निकला था, कितना आया था वो आया था शायद 36.81 ऐसा कुछ करके आया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल नंबर पहला जिसके माध्य और बहुलक मैंने दोनों करवा दिए। अब देखिए आपका अगला सवाल। दूसरे नंबर का जो सवाल है आपका साथियों वो है कुछ इस प्रकार से। सवाल में लिख देता हूं, यह है 225 बिजली उपकरणों के परीक्षित जीवन काल। तो यहां तो है जीवन काल, यहां तो क्या है जीवन काल, और ये घंटे में 0 से 20 वही सतत है, 0 से 20 20 से 40 40 से 60 60 से 80 80 से 100 और 100 से 120। ये कंप्लीट 120 तक मान 10 35 52 61 38 29 10 35 52 61 38 और 29। ये सब जो है ये मान है आपके बारंबारता के। ये किसके मान हो गए बारंबारता एफ की वैल्यू। ठीक है, अब आप पर सबसे पहले इसमें ज्ञात करना है उपकरणों का बहुलक जीवन काल, यानी सिर्फ इसका आपको क्या ज्ञात करना है बहुलक ज्ञात करना है। देखिए तो बहुलक ज्ञात करना है तो देखो कैसे करेंगे बहुलक साहब इसका ज्ञात। देखिए आपको पता है कि इसमें अपन क्या करेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता कितनी है पहले तो वो देखेंगे। तो सबसे अधिक बारंबारता साहब कितनी 61 है। कितने 61। तो यहां लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता 61 के संगत बहुलक वर्ग अंतराल कितना है साहब ये रहा। इस पर अपन निशान लगा देंगे 60 से 80। कितना है साहब 60 से 80। ये हो गया साहब आपका क्या बहुलक वर्ग अंतराल। अब आ जाइए, अब क्या है, अब क्या करेंगे अपन, अब साहब बहुलक का सूत्र लिख देंगे। ये हो गया Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0
अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब देखिए सर ये क्या है, अपन यहां मान लिखेंगे सबसे पहले L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा वो 60। F1 देखो यहां एक नंबर जहां सबसे पहले निशान लगाए सबसे जो ज्यादा बार मतलब कि एक से पहले 0 और 0 के बाद में 2, तो F1 तो क्या हो गया 61, F0 52 और F2 38। तो F1 तो 61, F0 साहब 52 और F2 हो जाएगा साहब कितना 38। और यहां से यदि मैं H का मान निकालूं तो बताओ कितने का वर्ग अंतराल है 20 का। 80 में से 60 घटा दो कितने का है 20 का, और वैसे ही दिख रहा है वो तो ठीक है। अब यहां थोड़ी सी देर को हमने ये लिखा था, अब इनको अपन क्या कर देते हैं मिटा देते हैं क्योंकि ये हमारे सवाल का पार्ट नहीं है ठीक है। इस प्रकार से लिखना, अपन सिर्फ चीजों को ध्यान करने के लिए मैं ऐसी चीजों को बताता हूं कि जिससे आपको रटना नहीं पड़े। तो देखिए Z बराबर L क्या है साहब 60 प्लस F1 कितना है 61, F0 कितना है 52 अपन में F0 F0 से बोल रहा हूं ठीक है। 2 इंटू F1 कितना है साहब 61 माइनस F0 52 माइनस F2 38 इंटू H 20 करिए कैलकुलेशन, ये हो जाएगा 60 प्लस 61 में से 52 ये बचेंगे साहब यहाँ 9, कितने बचेंगे 9। यहाँ 61 गुना हो जाएगा 2 6 12 122 8 2 10 5 और 3 8 और 1 9, ये हो गया साहब आपका कितना 90 ठीक है। इनटू में कितना है साहब 20। अब अपन क्या करेंगे यहां Z बराबर हो जाएगा 60 प्लस देखो 20 इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 180। अब 122 में से 90 घटाने हमको, कितने घटाने 90, तो 100 120 वही 22 बचेंगे, नहीं साहब 32 बचेंगे, कितने बचेंगे 32, क्योंकि देखो 22 तो 100 प्लस ये हो गए और 10 गए तो 32 हो गए। अब इनको आप काटा पीटी कट लो, किससे कट रहा है साहब 4 का 16 4 से कट रहा है, 4 से ये कट रहा है 8 बार और ये कट रहा है साहब 45, 400 का 16 2 बचेंगे 4 पंजे 20। अब 45 को काटो 8 से तो 8 पंजे 40, कितने बचे 5, दशमलव क्या बढ़ाएंगे 0, तो 8 से 6 48, कितने बचे 2 8 2 16, तो ये हो जाएगा Z बराबर 60, ये हो जाएगा 65.62। इनका जो जीवन काल है साहब उपकरणों का वो हो जाएगा 65.62, ये हो जाएगा आपका बहुलक मान। एक बार और देंगे आप, जैसे ये 8 दूनी 16 4 बचे 8 45 5 तक भाग दे लो तो ये आ जाएगा 65.625। एक ही बात है पॉइंट के बाद 2 संख्या तक भाग दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। ये हुआ आपका सवाल नंबर दूसरा, ये बहुलक ठीक है। ये किसका जीवन काल है उपकरणों का बहुलक जीवन काल। अब देखिए आपका सवाल नंबर कौन सा साहब, सवाल नंबर करेंगे अपन तीसरा। कौन सा सवाल करेंगे तीसरा। देखिए तीसरा जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है। एक साइड में है अपना व्यय रुपयों में, ये जो व्यय है ये किस में है सब रुपयों में, और निम्नलिखित आंकड़े हैं 1000 से 1500 5000 तक के साथ, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000, ये हो गया साहब ठीक है। अब आ जाइए, अब अपन जो ज्ञात करेंगे वो ज्ञात करेंगे साहब इसमें बहुलक और माध्य परिवारों की संख्या दी हुई है, परिवारों की संख्या वो कितनी है साहब, वो है 24 40 33 28, 24 40 33 28,
30/16 7, 30/16 7, ये हो गया। ठीक है, अब बहुलक ज्ञात करेंगे, पहले माध्य बाद में ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें बहुलक और माध्य दोनों में है। लास्ट दूसरे सवाल में ओनली उसने बहुलक ज्ञात करवाया था। तो देखिए अपन बहुलक ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इसमें सबसे अधिक बारंबारता देखो कितनी है। मेरे हिसाब में सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 40 है। 24 देखो यही है ना बारंबारता, 24, 40, 33, 28 और 30/16 7, बिल्कुल सही है। देखिए मैं इस पर निशान लगा देता हूं। ठीक है साहब, ये निशान लगा दिया तो अपन लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 40 के संगत बहुलक वर्ग अंतराल। इसके संगत बहुलक वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा? 1500 से 2000, 1500 से 2000। ठीक है साहब, अब आ जाइए सूत्र लिखेंगे। यहां सूत्र क्या है? Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आ जाइए सर, अब मान लिखो यहां पर, मान क्या क्या है इनके। तो देखिए L तो वही निम्न सीमा है, निम्न सीमा इसकी कितनी है? 1500। कितनी साहब? 1500। अब आ जाओ F1, देखो इस पर निशान पहले नंबर पर लगाए तो ये तो एक से पहले 0, एक के बाद में 2, यही आता है गणित में। तो ये हो गए मान, ये F1 का मान 40, F0 का मान 24 और F2 की जो वैल्यू है वो है साहब कितनी? 33। H वर्ग अंतराल कितने का है बताओ? 2000 में से 1500 घटाओ, कितने बचेंगे? 500। कितने बचेंगे साहब? 500। तो यहां पर ये वैल्यू हो गई आपकी कंप्लीट। अब देखिए ये किस प्रकार से करेंगे इसको अपन, मान रख दो सबके, करेंगे क्या? बहुत सिंपल है। L का मान रखो कितना है? 1500 प्लस F1, F1 कितना है साहब? 40 माइनस F0 देखो कितना है? 24 अपॉन 2 इंटू F1 की जगह 40, F0 की जगह 24 और F2 की जगह 33 इंटू H की वैल्यू है साहब कितनी? 500। ये मान हमारे यहां पर कंप्लीट हुए। ठीक है साहब, अब देखिए ये देखिए, अब इनकी कैलकुलेशन कीजिए। 1500 प्लस, देखो 40 में से 24, 16 बचेंगे यहां पर तो। ठीक है, यहां 40 दूना कितना हो गया? 80 माइनस 24, 4, 3, 7, 3, 2, 5, 57, ये जोड़ के 57 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा Z बराबर 1500 प्लस, देखो इनमें है कुछ नहीं, आपको बता दूं मैं सीधी सीधी बात, आप पर यदि कैलकुलेशन ढंग से करना आता है ना, ये तो मैंने बता ही दिया कैसे अंदाज लगाएंगे। ये पहले नंबर पर ये एक के बाद में, और एक के पहले 0 और एक के बाद में 2। अरे इतना से, इससे सिंपल और क्या बताऊंगा बताओ। याद करने के लिए काफी पर्याप्त है कि ये आपने पहले नंबर पर निशान लगाया तो एक नंबर पर। आपके घर वालों को यदि ये वीडियो तुम दिखा दो ना तो उनके समझ में आ रहे होगे ये बात, यदि आप नहीं समझ पा रहे तो एक से पहले 0 और एक के बाद में 2, तो ये F1 हो गया, ये F0 और ये F2। आप तो पढ़ रहे हो, आपके तो काम की बात है। तो देखिए, तो 16 बटा 80 में से 57 घटाएंगे तो ये बचेंगे साहब आपके 23 इंटू कितना? 500। 80 में 57 घटा लो, 57 और 3 60, और ये हो गया आपका साहब तुम्हारा कंप्लीट। अब गुणा कर दो, Z बराबर 1500, 16 पंजे 80, और अब 8000 में भाग देंगे अपन 23 का, तो ये आएगा लगभग आपका, देखो 23 का इसमें भाग दे लो, ये आएगा 347.83, भाग दे लेना आप। तो Z बराबर, अब आप जोड़ दो 15 से और 3 से, ये हो गए 1847.83। ये किसका मान है साहब? बहुलक का। किसका आ गया साहब? बहुलक का मान है, और बहुलक है ये तुम्हारा
दिए गए आंकड़ों का, ये मास परिवारों की संख्या और ये था उनका मासिक व्यय। तो ये देखो सबसे पहले बारंबारता देखी थी, सबसे अधिक कितनी है 40 है, 40 के अंडर में ये गोला लगाया हमने। अब इसमें ये लिख दिया यहाँ पर 1500 से 2000 है, पॉलक का सूत्र लिख दिया, ये याद करना पड़ेगा आपको, मैं नहीं करूंगा, है ना, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, मैं सिर्फ बता सकता हूँ कैसे पढ़ना है, वो तरीका बता रहा हूँ। जैसे ये मान की दिक्कत थी कि L1 F1 F0 F2 H, ये कैसे करेंगे, तो मैंने बताया सबसे अधिक बार पे जहाँ निशान लगा रहा है वो एक नंबर पहले निशान लगा रहे, एक से पहले 0, एक के बाद में 2, ये मान हो गए इनके, ठीक है। अब देखिए, अब अपन इसका ज्ञात करेंगे साहब मध्य, ये बात समझ में आ गई। ये सिर्फ आपने कैलकुलेशन है, 40 में 24 16, 40 दूना 80, 24 और 33 57, 80 में 57 गए तो 23, ये देखो ऐसे ही चलता रहा है, 1500 को कोई चेंज नहीं किया मैंने। ये प्लस का चिन्ह हमेशा बटे के सामने, ये ध्यान रखना। 16 पंजे 80 गुणा किया, ये कितना आ गया 8000, 8000 भाग 23 का दिया 347.83। अब ये भाग देकर नहीं बताऊंगा मैं तुमको, क्योंकि आप पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कक्षा में थोड़ी पढ़ रहे हो, बड़े क्लास के विद्यार्थी हो, 10th क्लास में हो गए, तो भाग देना तो आना चाहिए, ठीक है साहब। ये हुआ आपका बहुलक, क्या हुआ बहुलक। अब अपन जो ज्ञात करने जा रहे हैं वो ज्ञात करने जा रहे हैं सब इसका माध्य। अब इनके मान बहुत बड़े हैं, यदि आप प्रत्यक्ष विधि से इसको करने लगोगे ना तो इसके जो गुणा है वो काफी बड़े हो जाएंगे। तो अब मैं वापस चलता हूं, वो ही आपकी पद विचलन विधि, कल जो आपने सवाल किए थे, ठीक है। और पद विचलन विधि में अपन को यहां बीच में क्या निकालना पड़ेगा, बीच में एक मान निकालना है वर्ग चिन्ह का। अब आप विधि से भले कोई सी से करो, ठीक है, मान तो आपको सब में निकालना पड़ेगा। तो थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा टर्म होती है उनके लिए मैं इस सारणी को क्या कर देता हूं, छोटा कर देता हूं, ठीक है। यहां अपन वर्ग चिन्ह का मान निकालेंगे और वर्ग चिन्ह को अपन दर्शाते हैं एक्स से। किसे दर्शाते हैं साहब, एक्स से। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे वर्ग चिन्ह। एक्स के जो मान है वो साहब तुम्हारे कंप्लीट इन दोनों को जोड़ करके और भाग देते हैं अपन, ठीक है। तो 1000 और 1500 2500, और 2500 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1250। ये देखो ये तो तुमको देना पड़ेगा, तो ये 1250 1250। अब कितने का गैप है, 500 का, सतत है, सतत सतत जानते हो किससे कहते हैं, यदि ये लास्ट 1500 से खत्म हो रहा है ना तो दोबारा 1500 से शुरू होना चाहिए, ये सतत हो गया। देखो 2000 यहाँ है, 2000 2500 2500 3000 3000, देखो लास्ट पद और पहला पद बराबर है, तो ये सतत है। यदि ये सतत नहीं होता तो इस विधि से संभव नहीं था, फिर हम कल्पित माध्य विधि से करते। कल्पित माध्य विधि लास्ट की वीडियो में समझा रखा है, 2 नंबर का जो वीडियो है पार्ट सेकंड 14.1 का, अब तो 14.2 चल रहा है और 14.2 का पार्ट नंबर ये फर्स्ट है, सॉरी सेकंड ये कल का डर रहा था, ठीक है। तो ये 1250। अब इनमें 5 से गैप है ना, जोड़ो 12 और 5 1750 और 5 2250 और 5 2750 और 5 3250 और 5 3750 और 5 4250 और 5 4750। कंप्लीट मान आपके यहां तक आ गए। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब क्या करेंगे, अब अपन मान निकालेंगे साहब किसका, u का। और u क्या है, u है साहब x माइनस a अपॉन h। क्या है साहब, x माइनस a अपॉन h। a क्या है, a अपन कल्पित माध्य मान मानते हैं, कल्पना करते हैं, और बीच की संख्या जैसे 3 नीचे से छोड़ी 3 ऊपर से छोड़ी। अब बीच में 2 है, एक तो 2750 एक 3250। मैं मान लेता हूं इसको, माना कि कल्पित माध्य। अभी तो यहां गुणा करना है तो एक जगह शायद हम छोड़ देते हैं, थोड़ी सी एक और गुणा करना है आपको FU का, तो उसके लिए थोड़ी जगह छोड़ के चल रहा हूं। और अब लिख दो, माना कि कल्पित माध्य A बराबर क्या मान रहे हैं साहब, 2750। 2750 कितना मान लिया, 2750। अब आ जाइए, H क्या है साहब, H है कितने का वर्ग अंतराल है। H तो सब जगह वही है जो शुरू में दे रखा था, तो यहां पर H की वैल्यू है वो है आपकी 500। कितनी है साहब, 500। अब आपको एक कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, कौन सी, एक कैलकुलेशन ये करनी पड़ेगी आपको। जैसे देखो ये
1250 है तो x की जगह तो 1250 आएगा माइनस, अब a की जगह क्या आएगा जो आपने ये माना है 2750 बीच की संख्या, h जो है साहब इसकी जगह कितना आएगा 500, कितने आएगा 500। अब 1250 में से अपन 2750 घटा रहे हैं तो देखो 0 0, 7 में से 2 गए तो कितना बचा 5, और 500 में से 5 से तो कितना 2750 में से ये 1500 बचेंगे, देखो 0 0 5 1, और ये बचेंगे किसके माइनस के, 5 से का भाग देंगे कितनी बार 3 बार, तो यहां आ जाएगा साहब आपका माइनस के 3, कितना आ जाएगा माइनस के 3, ठीक है। फिर 1750 में से घटाएंगे तो देखो 500 का फर्क है तो इसमें 1000 बचेंगे तो ये आएगा -2, फिर आएगा -1 क्योंकि 500 बचेंगे, फिर यहाँ 0 क्योंकि यहाँ तो 0 ही बचेगा, फिर यहाँ फिर 5 से बचने लग जाएंगे तो 500 में 1, फिर 1000 पे 2, और फिर 3 15 से फिर 2000 पे कितना 4, ये आपका किसका मान है साहब u का। अब गुणा करना है बारंबारता, तो ये रही साहब आपकी f और ये रहा u, इनका गुणा करना है आपस में, ठीक है। पर इनका गुणा करो आराम से, अब तो संख्या छोटी हो गई, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या में गुणा करने पर दिक्कत होती थी। तो देखो 24 × 3 24 × 72, 40 × 2 माइनस के 80, 33 × -1 के -33, 28 × 0 0, 30 × 1 30, ये हो गया साहब 22 × 2 44, और ये हो गया 16 × 48, और 7 चौक 28, ये हो गया साहब आपके किसका मान FU का मान, किसका मान हो गया FU का मान। अब अपन क्या करेंगे, अपन मान निकालेंगे साहब, एक तो सिग्मा F की वैल्यू, इनका कंप्लीट टोटल योगफल करो, देखो 7, वैसे इनका दे रखा है क्या परिवारों की संख्या, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के, ये देख लो ये दे रखा है, इसमें 200 परिवार है, इनको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, परिवारों की संख्या कितनी रखी है 200, तो आपको तो सिर्फ अब इनका टोटल करना है FU वाले का, और इनका टोटल अब हम आसानी से कर सकते हैं कि FU का टोटल कितना है। देखो माइनस माइनस वालों का एक साथ कर दो, जैसे 72 80 33, ये माइनस माइनस वाले इनका एक साथ वही करते हैं इस विधि में अपन, 3 और 2 5, 8 7 15 और 3 18, ये हो गया माइनस के 185, इनको जोड़ो 23 44 48 और 8 2 16 और 4 20, 2 2 2 4, तो ये 12 4 चौको 16 और 3 कितना हो गया 19 190, ये देखो 72 80 3 2 5 8 7 15 और 3 18 185, और ये 30 44 28 और 190। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये बच जाएगा आपका 190 में से 105 बचेगा क्या ये, देखो 8 8 16 4 20 2 4 2 6 4 10 और 3 13 2 15, ये 150 है। अब ये तो 150 प्लस के और ये कितने माइनस के, तो यहां ये बचेंगे माइनस के कितना 35 50 60 70 80, तो ये जो योगफल है सिग्मा FU ये आ जाएगा सब कितना माइनस के 35। कैलकुलेशन थोड़ी सी सावधानी से किया करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना माइनस के 35। अब देखो ये सूत्र क्या है, x बार बराबर पद विचलन विधि का a प्लस सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F इंटू H, ठीक है, मान रख दो सबके, x बार बराबर a की वैल्यू कितनी है साहब 2750 प्लस सिग्मा FU कितना है माइनस के 35, तो प्लस का चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस के 35 अपॉन सिग्मा F कितना है साहब 200 इंटू H की वैल्यू कितनी है साहब 500, देखो 2 0 से 2 0 कटे, तो x बार बराबर 2750 माइनस 55 25 5 15 और 2 17, और इसके बटे में कितना आ जाएगा 2। अब 2 से 175 को अपन क्या कर देंगे काट देंगे, तो ये कट जाएगा साहब, देखो 2 8 16
और कितने बचे, 1 2 7 14, 1 2 पंजे 10, तो ये हो गया आपका 87.50। कितना हो गया साहब, 87.50। और इसमें से इसको घटा दो तो ये बचेगा 2662.50। 2750 में से 87.50 घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 2662.50। ठीक है, ये हो आपका इस सवाल का क्या माध्य। आप चाहो तो कल्पित माध्य से निकाल लो, आप चाहो तो प्रत्यक्ष विधि से निकाल लो, लेकिन मैंने पद विचलन से निकाला है क्योंकि ये संख्या थोड़ी छोटी हो जाती है, गुणा करने में जोड़ने में आसानी से होती है। ठीक है, प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ लो सावधानी से, माइनस वाले को अलग, और फिर इनको संख्या माइनस की बड़ी है तो माइनस का बच जाता है, प्लस की बड़ी है तो प्लस का बच जाता है घटाने पर। ठीक है साथियों, धन्यवाद। आज के इस पार्ट में मैंने सिर्फ 3 ही सवाल करवाए हैं। कल का जो दूसरा पार्ट आएगा 14.2 का, उसमें शेष 3 सवाल करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर के बटन को दबाएं जिससे और भी साथी आपका लाभ ले सके। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।